मनोरंजन पर आधारित आज का हमारा यह लेख हमारे नन्हे मेहमानों को समर्पित है। इस लेख में हम कुछ मछलियों की कहानी सुनेंगे। इसके माध्यम से हम कुछ शिक्षा और मनोरंजन प्राप्त करेंगे। आशा है हमारे नन्हे मेहमानों को यह कहानी पसंद आएगी। हमारी कहानी का शीर्षक है धर्मात्मा हो गए माला माल। रामनगर के प्रसिद्ध साहूकार के यहाँ नौकर चाकर और व्यापारियों की हमेशा भीड़ रहती थी। छोटे छोटे व्यापारी उनसे सामान लेते और व्यापार करने के लिए देश विदेश जाया करते थे। साहूकार के यहाँ चंद्रकांत नाम का एक छोटा व्यापारी था जो धार्मिक प्रवृत्ति का था। लोग उसकी धार्मिक प्रवृत्ति को देखकर उसे धर्मात्मा कहते थे। चंद्रकांत साहूकार से पैसे और कुछ सामान लेकर व्यापार करने दूर निकल गया। उसे जलमार्ग से जाना था। जब वह यात्रा पर निकला, उसने एक जगह पड़ाव डालने का सोचा। बढ़िया सा किनारा देख अपनी नाव किनारे लगा दी और शौच क्रिया आदि से निवृत्त होकर भोजन करने लगा। भोजन करते समय उसने पाया कि नदी के भीतर काफी मात्रा में मछलियां हैं। शायद वह चारे का इंतजार कर रही थी। मोहन जैसा कि धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसने नाव से पैसे और सामान उतारकर बाजार में बेच दिया और उससे एक गाय खरीद लाया। गाय की सेवा करता और उससे प्राप्त दूध से मेवे तैयार करता। उन मेवे को नदी में मछलियों के लिए चारा डाल दिया करता। ऐसा करते हुए उसे लगभग 15-20 दिन हो गए। गाय की सेवा करता, उससे प्राप्त दूध से वह स्वयं के लिए उपयोग करता और बचे हुए से मावा तैयार कर मछलियों के लिए चारा तैयार करता। मछलियां चंद्रकांत के व्यवहार और उसकी निष्ठा से प्रसन्न हो गई। मछलियों के समूह ने बैठक कर चंद्रकांत को अपनी सेवा के बदले कुछ देने की योजना तैयार की। मछलियों ने सहमति बनाकर समुद्र की गहराइयों से अनमोल रत्न, हीरे, जवाहरात निकालकर चंद्रकांत जहां ठहरा था वहां लाकर उगल दिया। देखते ही देखते बेशकीमती रत्नों का टीला बन गया। चंद्रकांत बेहद प्रसन्नता से प्रसन्न हुआ और उसे खूब सारा माल मिल गया। अब उसे इस बात का भय था कि वह इन बेशकीमती रत्नों को अपने घर कैसे ले जाए। विचार कर उसने युक्ति बनाई, एक योजना बनाई। गाय के गोबर का कंडा तैयार किया और उस कंडे में उन बहुमूल्य रत्नों को छुपा दिया। ऐसा ही किया उसने और अपने नाव पर भरकर वहां से अपने नगर के लिए रवाना हो गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? जब आप किसी भी प्राणी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो आप चाहे अनचाहे पुण्य कमा रहे होते हैं। चंद्रकांत ने व्यापार पर ध्यान लगाने की बजाय मछलियों को चारा खिलाने पर ध्यान दिया, क्योंकि मछलियां भूखी थीं और किसी भूखे का पेट भरना ईश्वर की सेवा करना के बराबर होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।